17 अगस्त श्रावण अमास से पहले यदि इन 5 चीज़ों को आप घर में लाते हैं तो आपको 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन मिलने वाला है। आइए दोस्तों जानेंगे कि 17 अगस्त श्रावण अमास से पहले हमें घर में वो 5 चीज़ें कौन सी लानी है जिससे हमारे आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन मिलने वाला है। साथ ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी का इस बारे में क्या कहना, ये भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आने वाला वीडियो देखने के लिए। साथ ही वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। श्रावण अमास हम सबको पता ही है ना, 17 अगस्त को आने वाला है। श्रावण अमास हम सबको पता ही है ना, तो ठीक श्रावण अमास के दिन आप लोगों को 5 चीज़ें घर में लाना है। श्रावण अमास आने से पहले ही, मतलब श्रावण अमास आने वाला है उससे पहले ही आप लोगों को इन 5 चीज़ों को घर में लाना है। श्रावण अमास से पहले यदि आप इन 5 चीज़ों को घर में लाते हैं तो आपको अगले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन मिलने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें उन 5 चीज़ों को घर में लाना है और 5 चीज़ें क्या है। साथ ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी का इस बारे में क्या कहना। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, आधे अधूरे छोड़ के मत जाना वरना आप समझ नहीं पाएंगे। हम सबको पता ही है ना श्रावण अमास हम सबके लिए कितने मायने रखता है। ठीक उसी तरह अमास के बाद ही श्रावण अमास लगने वाला है। 17 अगस्त को 16 अगस्त के दिन अमावस्या आने वाला है, लेकिन उसके बाद हमें श्रावण अमास देखने को मिलेगा। श्रावण अमास हम सबको पता ही है ना, उस दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं। साथ ही श्रावण अमास के दिन हम लोग स्नान करके, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। श्रावण अमास के दिन काफ़ी लोग पूजा पाठ के साथ साथ शाम के वक्त घर में नकारात्मक नहाएं तो उस समय दिया भी लगाते हैं ना। तो ठीक आप लोगों को श्रावण अमास से पहले ही घर में इन चीज़ों को लाना बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप घर में श्रावण अमास से पहले घर में इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इन चीज़ों को बाहर से खरीद के घर में लाते हैं, तो प्रदीप मिश्रा गुरुजी का कहना है जो व्यक्ति श्रावण अमास से पहले इन चीज़ों को घर लाता है तो उसके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन मिलने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें आप श्रावण अमास के दिन, यदि श्रावण अमास आने से पहले आप घर में ज़्यादातर नहीं, कोई चीज़ नहीं, यदि आप घर में ऐसी चीज़ खरीद के लाइए इन 5 चीज़ों में से। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। यदि श्रावण अमास आने से पहले आप घर में एक नई झाड़ू खरीद के लाएंगे ना तो आपके लिए अगले 7 पीढ़ियों तक धन मिलने वाला है। श्रावण अमास आने ही वाला है तो उससे थोड़े दिन पहले ही आपको एक झाड़ू बाजार से खरीद कर घर लाना है। इससे आपके घर में बहुत मायने रखेगा, क्योंकि झाड़ू हम लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ लक्ष्मी माता आती है ना, तो ठीक उसी प्रकार से आपको 17 अगस्त श्रावण अमास से पहले ही घर में झाड़ू लाने से आपकी किस्मत, आपके भाग्य चमक जाने वाला है। आप घर में यदि एक झाड़ू लाने से आपको अगले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। साथ ही कुछ और 4 चीजें जिनसे आप जान के आपके होश उड़ जाने वाले हैं। यदि आप झाड़ू भी नहीं खरीद के ला पाए, आपके पास यदि झाड़ू है, झाड़ू हम खरीद के नहीं ला सकते, तो अक्सर महिलाएं होती हैं ना, तो उनके लिए एक चीज़ खरीद के लाइएगा। यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके पैरों में पायल या फिर पैरों में अंगूठी में छल्ला पहनते हैं ना, अक्सर महिलाएं ये पहनती हैं। यदि आप श्रावण अमास से पहले आप कुछ भी नहीं, ज़रा आप चांदी के पायल या फिर आपके पैरों में पायल, यदि इन चीज़ों को भी खरीद के घर में लाते हैं तो आपके आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। वास्तु और शास्त्र के अनुसार प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने भी खुद कहा है, यदि आप पायल भी नहीं खरीद सकते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं ना, सोने का सिक्का होता ही है, यानी कि चांदी का सिक्का, अक्सर चांदी का सिक्का हमें मिलता है ना, यदि आप चांदी का सिक्का भी खरीद के लाते हैं तो आपके लिए अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन मिलने वाला है। चांदी का सिक्का तो हम सबको पता ही है ना, ये पवित्र माना जाता है। साथ ही चांदी का सिक्का बहुत ही सस्ता होता है, तो चांदी का सिक्का भी यदि आप खरीद के लाते हैं तो अगले 7 पीढ़ियों के लिए आपके लिए पर्याप्त धन मिलने वाला है। यदि आप कुछ नहीं खरीद सकते तो कम से कम चांदी का सिक्का तो खरीद के लाइएगा। इससे आपके घर में महालक्ष्मी खुश हो जाएंगी। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा, साथ ही घर में किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। श्रावण अमास से पहले यदि आप झाड़ू भी नहीं ला सकते हैं घर में तो पायल लाइएगा। अगर पायल भी नहीं ला सकते हैं तो आप सोने का सिक्का तो अक्सर ला ही सकते हैं। यदि आप सोने का सिक्का भी नहीं ला सकते हैं तो आप लोग यही गौ माता हम मानते हैं ना, तो गौ माता की मूर्ति अक्सर हम घरों में देखते हैं। तो आप श्रावण अमास से पहले यदि गौ माता की मूर्ति लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम अक्सर दुकानों में गौ माता की मूर्ति देखते ही है ना, तो गौ माता की यदि आप मूर्ति हम अक्सर मिल ही जाता है, तो मूर्ति को आप खरीद के भी घर लाते हैं तो श्रावण अमास से पहले
इन चीज़ों को अगर घर ला देंगे तो आपका भाग्य चमक उठेगा। यदि आप गौ माता की मूर्ति भी श्रावण अमास के दिन घर में लाते हैं, श्रावण अमास के दिन नहीं लाना, श्रावण अमास से पहले आपको घर में लाना है। श्रावण अमास से पहले गौ माता को यदि आप घर में ला देंगे तो आपका भाग्य चमक उठेगा। साथ ही गौ माता को घर में लाने के कुछ अच्छे संकेत भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि घर में दरिद्रता और नकारात्मकता का दूर होना। साथ ही श्रावण अमास से पहले गौ माता को लाने के लिए घर में लड़ाई नहीं होना। यदि आप गौ माता को भी नहीं ला सकते हैं ना, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे, तो आप लोगों के लिए छोटा सा उपाय है। यदि इन चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ ना लाना, बस आपके लिए शंख, यानी कि हम शंख पवित्र मानते हैं ना, काफ़ी ऐसे लोग हैं घर में शंख रखने से दरिद्रता मानते हैं, लेकिन इसे गलत कहा जाता है। घर में शंख रखने से हम लोगों को बहुत ही अच्छा उपाय मिलेगा। यदि आप कुछ नहीं ला सकते हैं तो कम से कम श्रावण अमास से पहले एक शंख तो खरीद के घर लाइएगा। घर में शंख रखना अशुभ माना जाता है, लेकिन प्रदीप मिश्रा गुरुजी के साथ और वास्तु और शास्त्र के अनुसार घर में शंख रखना शुभ नहीं बल्कि अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है। यदि आप घर में श्रावण अमास से पहले यदि आप शंख भी खरीद के लाएंगे तो आपके लिए बहुत ही मायने और पवित्र रखता है। साथ ही आजकल के लोग क्या करते हैं, हम तो ज़माने में पहले अक्सर हम सूप खरीद के लाते थे। सूप तो हम मतलब कलर का सूप खरीद के लाते थे, आजकल के ज़माने में प्लास्टिक का सूप मिल रहा है ना। तो यदि आप श्रावण अमास से पहले आप एक कलर की सूप खरीद के घर में लाते हैं, क्योंकि कलर की सूप में लक्ष्मी माता खुद प्रकट होती हैं। लक्ष्मी माता कलर की सूप में बनाए बनाए चीज़ों में हम अक्सर लक्ष्मी माता देखती हैं और उनको लेकर खुश होती हैं। यदि आप श्रावण अमास से पहले बनाई हुई सूप, प्लास्टिक की सूप नहीं, अक्सर बाजारों में बेचते हैं ना बनाई हुई सूप, उस पर कलर लगा के हाथों से खुद बनाई हुई सूप होती है ना, उन सूप का भी यदि आप खरीद के घर लाते हैं श्रावण अमास से पहले तो महालक्ष्मी खुश होंगी। साथ ही आपको किसी तरह का दोष नहीं होगा। महालक्ष्मी खुश होने के साथ साथ आपके जीवन में पर्याप्त धन मिलेगा अगले 7 पीढ़ियों के लिए। यदि इन चीज़ों का यदि आप घर को खरीद के लाते हैं, इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप घर खरीद के लाएंगे ना, तो आपके लिए किसी तरह का भी वास्तु दोष नहीं होगा। साथ ही आप इन चीज़ों को खरीद के घर लाए श्रावण अमास से पहले। प्रदीप मिश्रा गुरुजी का ये कहना है, जो व्यक्ति इन चीज़ों का खरीद कर घर लाएगा, इन चीज़ों में से, इन 5 चीज़ों में से कोई व्यक्ति इन चीज़ों को एक भी घर खरीद के लाए तो उसके ज़िंदगी में भाग्य खुल जाएगा। साथ ही आने वाले अगले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। आप समझ रहे होंगे कि श्रावण अमास तो 17 तारीख को आ रहा है ना, तो आप लोग 15 या फिर 14-16 तारीख के दिन इन चीज़ों को ज़रूर खरीद के लाएगा, क्योंकि इसे लाने से आप लोगों को पर्याप्त धन मिलने वाला है। क्योंकि इसे खरीद के लाने से वास्तु दोष नहीं होता घर में। साथ ही घर में झगड़े हो रहे हैं तो आप इन चीज़ों को श्रावण अमास से पहले ला के रखिएगा, जिसके बाद आपके घर की नकारात्मक दूर होगी। साथ ही घर में कोई दोष नहीं आएगा। यदि आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ खरीद के नहीं ला सकेंगे ना, तो आप लोग अक्सर काफ़ी लोग सोचते हैं कि इन चीज़ों को खरीदने में बहुत ही पैसा लगता होगा, लेकिन इन चीज़ों को खरीदने के साथ साथ महालक्ष्मी को यानी कि लक्ष्मी माता को एक बहुत ही चीज़ पसंद है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं वो चीज़ क्या है। हम अक्सर घरों में दाल घेटने के लिए घुटनी अक्सर लाते हैं, हम दाल घुटनी बोलते हैं ना, उस दाल घुटनी को यदि आप लाते हैं तो महालक्ष्मी भी खुश होती हैं, यानी कि हमारी लक्ष्मी माता भी खुश होती हैं। यदि आप कुछ भी चीज़ ना लाए, लेकिन एटलीस्ट श्रावण अमास से पहले आप लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है, श्रावण अमास से पहले यदि आप दाल घुटनी भी घर लाते हैं तो उससे भी लक्ष्मी माता खुश होती है। इन चीज़ों को तो आप खरीद नहीं पा सकते हैं, लेकिन आप दाल घुटनी भी अगर घर लाते हैं श्रावण अमास से पहले ना, तो महालक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता खुश होती है। अगले 7 पीढ़ियों के लिए आपको धन मिलेगा। अब अगले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन इसलिए मिलेगा क्योंकि श्रावण अमास से पहले ही अमावस्या आने वाला है 16 को, हम सबको पता ही है। लेकिन श्रावण अमास के दिन यदि आप श्रावण अमास और अमावस्या से पहले यानी कि 15 तारीख या फिर उससे थोड़े दिन पहले यदि आप इन चीज़ों का घर खरीद के लाते हैं तो आपके लिए अगले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन महालक्ष्मी खुद देगी, यानी कि लक्ष्मी माता खुद आपको अगले 7 पीढ़ियों के लिए धन का उपयोग करने के लिए आपको धन देकर जाएंगी। साथ ही इन चीज़ों का घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं शंख घर में रखने से अशुभ मानते हैं, लेकिन ज़रासर गलत है। शंख घर में रखने से वास्तु दोष नहीं आता। साथ ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही पूजा पाठ करते समय शंख फूंकते हैं, इससे घर में कोई दरिद्रता नकारात्मक दूर हो जाती है। जब हम शंख फूंकते हैं ना, तभी ईश्वर का साया हम पर पड़ जाता है, जिसके बाद घर में दरिद्रता और नकारात्मक भी दूर होती है और वास्तु दोष भी नहीं होता। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही मिलते हैं जल्दी आने वाला वीडियो।